हे गाइस, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का 2 दिसंबर का सेकंड शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो चुका है। और फ्रेंड, इस शिफ्ट में जितने भी जीके प्लस मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे गए हैं, हम आपको 100% रियल क्वेश्चन कराएंगे। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले देखने मिलेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन हमारे पास आ चुके हैं। और फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन है, किस राज्य में हाल ही में भारत की पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत की शुरुआत हुई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका छत्तीसगढ़ राज्य हो जाएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपका एग्जाम आगे होने वाला है तो आप हमारी इस वीडियो को बिना स्किप के अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि फ्रेंड इससे आपको ये पता चल जाएगा एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे जा रहे हैं। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में महात्मा गांधी का पहला आंदोलन कौन सा था? तो फ्रेंड, जो भारत में महात्मा गांधी का पहला आंदोलन था वह चंपारण आंदोलन था। तो इसलिए फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ये राइट हो जाएगा। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में साइमन कमीशन किस वर्ष आया था? तो फ्रेंड, भारत में जो साइमन कमीशन आया था वह 1928 ईस्वी में आया था। तो इसलिए फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ये राइट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल पूरा करने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका रूस देश हो जाएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के संदर्भ में पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या है? तो फ्रेंड, जो कंप्यूटर के संदर्भ में पीडीएफ का फुल फॉर्म होता है वह पोर्टेबल दस्तावेज प्रारूप होता है। अगर इसे हिंदी में बोलते हैं तो ये वो लिखेंगे, अगर आपका आंसर हिंदी में होगा और इंग्लिश में होगा तो इस प्रकार से होगा, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेट। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको अपना आंसर देखना है कि आंसर हिंदी में है या इंग्लिश में है, उस प्रकार से अपने आंसर को लगा देना है। तो फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन हमारा कोडिंग एंड डिकोडिंग से पूछा गया था, CDE। तो देख लीजिए फ्रेंड किस प्रकार संबंधित है यहाँ पर। तो यहाँ पर तो आपका श्री में चल रहा है CDE, फिर यहाँ पर जो इसने शब्द छोड़ दिए हैं, 3 शब्द छोड़ दिए हैं। एक तो FGH, ठीक है, और I से स्टार्ट किया है, तो 3 शब्द का गैप क्या है, IJK। तो यहाँ पर कितने गैप किए हैं, LM। तो यहाँ पर इसने जो है 2 शब्द छोड़ दिए हैं, NOP। तो अब यहाँ पर जो छोड़ेंगे हम, 1-2 शब्द छोड़ने के बाद जो है 3 शब्द लेंगे। तो Q को छोड़ देंगे और यहाँ से लेंगे RST। तो यहाँ पर जो आएगा आपका RST आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व कर सकते थे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था, वर्तमान में A और B की आयु का अनुपात 6:5 है। अब से 15 वर्ष बाद अनुपात 9:8 में बदल जाएगा। तो A की जो वर्तमान आयु आपको बतानी थी। तो फ्रेंड, यहाँ पर जो आपको A और B की आयु का अनुपात दे रखा है वर्तमान का 6:5 दे रखा है, और जो 15 वर्ष के बाद का जो अनुपात दे रखा है आपको 9:8 दे रखा है। ठीक है, तो इनका गैप जो यहाँ पर बराबर है, इधर भी 3 का गैप है और इधर भी 3 का गैप है। ठीक है, तो इसने जो बोला है 15 वर्ष के बाद, तो जो 15 है, 3 जो है 15 को प्रेजेंट करता है, तो ये इसके कितने गुना है, 5 गुना है। तो फिर इसने जो बोला A की वर्तमान आयु क्या है, तो जो A की वर्तमान आयु है, इस 5 की इसे 6 में गुणा कर देंगे, तो यहाँ में गुणा कर देंगे 5 की, तो इसके जो आएगा 5 का 30 आ जाएगा। तो A की जो वर्तमान आयु है 30 वर्ष है। और इसी प्रकार आप B की भी वर्तमान आयु बता सकते हैं, 5 की गुणा इसमें करके, तो 25 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो आपको A की आयु पूछी है, तो A की जो आयु 30 वर्ष है। तो आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व कर सकते थे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस फुटबॉल खिलाड़ी ने इस वर्ष का गोल्डन शू खिताब जीता है? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका लियोनेल मेसी हो जाएगा। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था, IMF पूर्ण रूप क्या है? तो फ्रेंड, आपको बताना था IMF का पूर्ण रूप क्या था। तो फ्रेंड, इसका जो पूर्ण रूप था, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इसका पूर्ण रूप था। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था, राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर स्थापित है? तो फ्रेंड, जो राणा प्रताप सागर बांध है वो चंबल नदी पर स्थापित है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था, कंप्यूटर में BCD का पूर्ण रूप क्या है? तो फ्रेंड, जो कंप्यूटर BCD का पूर्ण रूप है वो बाइनरी कोडेड दशमलव है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस खेल के साथ टू बी डल शब्द जुड़ा हुआ है? तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका टेबल टेनिस हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
गूगल की मूल कंपनी का क्या नाम है हाल ही में जिसके सीईओ सुंदर पिचानी बने हैं? तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका अल्फ़ाबेट हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड रीजन से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था, एक विशिष्ट कोड भाषा में लॉयल्टी को ये लिखा जाता है, इस कोड भाषा में इसको किस प्रकार लिखा जाएगा? तो फ्रेंड आपको देखना है कि ये किस प्रकार संबंधित है, इसी प्रकार आपको इसका संबंध बताना है। तो फ्रेंड यहाँ पर देख लीजिए, एल के बाद जो आता है एम आता है, और ओ के बाद पी आता है, और बाई के बाद जेड आता है। तो उन्होंने इसमें क्या करा कि +1 करके जो इन्होंने जोड़ दिए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी प्रकार हमें भी इसमें एक एक जोड़ने हैं। अब तो पी के बाद क्या आता है, क्यू आता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्यू लिख देंगे। आर के बाद आता है हमारा एस, और ओ के बाद आता है हमारा पी आ जाएगा। सी के बाद जो हमारा डी आ जाएगा। ठीक है, एल के बाद जो हमारा एम आ जाएगा, और ए के बाद जो हमारा बी आ जाएगा, और आई के बाद जो हमारा जी आ जाएगा, और एम के बाद जो हमारा एन आ जाएगा। तो आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व कर सकते थे। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था, एक विद्यालय में 70% विद्यार्थी लड़कियां हैं, लड़कों की संख्या 510 है, तो स्कूल में कुल कितने विद्यार्थी हैं? तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए, इन्होंने जो क्वेश्चन में लड़कियों की जो है प्रतिशत में बता दिया गया है, और लड़कों की संख्या बता दी गई कि 510 लड़के हैं। तो फ्रेंड्स आपको क्या करना है यहाँ पर कि 70% लड़कियाँ हैं, तो 30% जो है फ्रेंड्स लड़के होंगे, तो 30% जो है आपके 510 के बराबर है। तो अगर आप यहाँ पर 100% निकाल देंगे तो आपके स्कूल में जितने भी विद्यार्थी होंगे उनकी संख्या निकल आएगी। तो 0 से इसे 0 काट देंगे, और इसे 3 से काट लेंगे, 3 ही का ना 3, और 21 बचा, 3 सत्ते 21, तो 2 0 यहाँ पर उठा के यहाँ लिख देंगे। तो फ्रेंड जो स्कूल में कुल विद्यार्थियों की संख्या है वो 1700 है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व कर सकते थे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? तो फ्रेंड जो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था वह 6 अगस्त 1952 ईस्वी को किया गया था। तो इसलिए फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ही राइट हो जाएगा। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की बैंकिंग प्रणाली के संदर्भ में नेफ्ट का क्या अर्थ है? तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र हो जाएगा। और अगर हिंदी में आपका क्वेश्चन का आंसर आता है तो हिंदी में ये इस प्रकार से होगा, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप ये दोनों याद रख लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे हाल ही में भारत का अगला थल सेना प्रमुख चुना गया है? तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका मनोज मुकुंद नरवाने हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे देवा नाम पिया के नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका अशोक हो जाएगा। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, अशोक को देवा नाम पिया के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दोस्तों एक क्वेश्चन कैलेंडर से ये पूछा गया था, यदि बीता हुआ परसों शनिवार था तो आने वाला परसों कौन सा दिन होगा? तो फ्रेंड्स आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व कर सकते थे कि यहाँ पर आप जो है सैटरडे मान लेते, शनिवार इनने बोला है कि ये जो है परसों है, तो फिर जो आ जाएगा हमारा संडे आ जाएगा, फिर जो आ जाएगा मंडे आ जाएगा। अगर हम यहाँ से मंडे से लगाएं कि बीता दिन हमारा शनिवार था, तो संडे और सैटरडे यानी कि शनिवार। ठीक है, और अब इसने बोला है कि आने वाला परसों कौन सा दिन होगा, तो हम मंडे से परसों लगाएंगे। मंडे से आ जाएगा हमारा ट्यूसडे आ जाएगा, फिर हमारा वेडनेसडे आ जाएगा, यानी कि जो बुधवार होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व कर सकते थे। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड जो पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है वह शुक्र यानी कि वीनस को कहा जाता है। तो चलिए फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ही राइट हो जाएगा। और फ्रेंड जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ आप इन्हें याद करते चलिएगा, हो सकता है कोई क्वेश्चन रिपीट हो जाए आपकी शिफ्ट में। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का प्रथम संघीय बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो फ्रेंड्स स्वतंत्र भारत का प्रथम संघीय बजट प्रस्तुत किया गया था वह R.K. षणमुखम शेट्टी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो इसलिए फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ये राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड इस वीडियो क्वेश्चन हमारे पास यही आए थे। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।